हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस कड़ी में जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें आज हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। क्योंकि आप न्यूमेरिकल से बहुत भागते हैं, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, सारे न्यूमेरिकल को लगाना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज के इस लेक्चर्स में जो है हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं जो छूट गए हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में भी हमने न्यूमेरिकल देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन जो भी आप टॉपिक देखना चाहते हैं सभी के वीडियोज उपलब्ध है। आप जा करके आराम से अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और ऐसे ही आने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यानी ये जो हमारे दोनों संधारित्र लगे हुए हैं, इन संधारित्रों पर कितना आवेश संचित हो रहा है इसकी गणना करना है। तो चलिए देखते हैं इन संधारित्र पर किस तरीके से आवेश निकाला जाएगा। सबसे पहले हम इस जो हमारा परिपथ है, इस परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच देखेंगे कितनी धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो एक फार्मूला आपको अच्छे से पता है, ई बराबर होता है आई आर प्लस आर। आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से पता होगा। ई बराबर होता है आई यानी विद्युत धारा, आर प्लस आर यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, ये दोनों दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम जो है आई निकाल लेते हैं। तो आई बराबर अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा ई अपान आर प्लस आर हो जाएगा। ई की वैल्यू आपको दिया गया है 20 वोल्ट, ये हो जाएगा। आर अगर देखते हैं तो 4 ओम 5 ओम इधर लगा है, 4 प्लस 5 और 1 ओम इधर भी लगा है। तो ये आपका आ जाएगा 20 बटा 5 4 9 1 10। कुल मिला के 2 एम्पियर की धारा जो है आपको इस परिपथ में जो है देखने को मिल रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि परिपथ में धारा जो बह रही है, आप लिख सकते हैं परिपथ में धारा, ये आपको 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब एक काम और करते हैं, ये बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर देख लेते हैं। बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, तो आप जानते हैं विभवांतर V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। अच्छे से आपको पता है भाई, यहाँ पे आई की वैल्यू आपको पता है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। और अगर आर देखेंगे तो भाई 4 और 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो ये आपका आ जाएगा 5 4 9 9 दूनी 18। ये इतने वोल्ट का विभवांतर जो है बिंदु ए और बी पर लगाया गया है, इतना जो है विभवांतर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता, अगर हम बात करें ए और बी के बीच कितनी धारिता है, तो आप जानते हैं तुल्य धारिता C बराबर होता है, भाई आपको 2 संधारित्र लगे हुए हैं और दोनों संधारित्र अगर गौर से देखा जाए तो कैसे लगे, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो श्रेणी क्रम संधारित्र का जो फार्मूला होता है आपको पता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको आप ठीक करोगे तो ये आपका C1 C2 लासा हो जाएगा और ये C2 प्लस C1 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर C बराबर निकालते हैं तो C1 C2 अपान C2 प्लस C1, यही तो फार्मूला मिलेगा। तो कुल मिला के C बराबर यह आपका C1 C2 अपान C1 प्लस C2, यह आपका तुल्य धारिता का फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 4 माइक्रोफैरड है और C2 की वैल्यू 6 और नीचे आपका 4 प्लस 6, तो 6 चौको 24 ही आ जाएगा और 6 4 10। कुल मिला के अगर इसको देखेंगे तो 2.4 माइक्रोफैरड जो है आपको तुल्य धारिता जो है देखने को मिल जाएगी। अब हमें दोनों संधारित्र पर संचित आवेश निकालना है। क्या निकालना है? दोनों संधारित्र पर संचित आवेश। तो आप बताएंगे दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश। आप जानते हैं जो आवेश होता है Q बराबर CB होता है। क्या होता है? Q बराबर CB। अगर देखा जाए तो C की वैल्यू है 2.4 है और V
जो विभवांतर लगा 18 है, ये आपका अगर देखा जाए तो 18 चौक 72, 7 आ जाएगा, और 18 दूना 36, और 36 7 13, 43, दो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये आपका माइक्रो कूलाम जो है निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया कि दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश जो होगा Q बराबर CV, तो भाई C की वैल्यू आपको यहाँ मिल गया और V की वैल्यू ऊपर हमने निकाल रखा है, तो ये हमारा 43.2 माइक्रो कूलाम निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से भाई आपको V निकालना है तो I की आवश्यकता पड़ेगी। I निकालने के लिए आप यहां से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आवेश जो है ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, इसमें कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप जानते हैं संचित ऊर्जा U बराबर होता है, आप जानते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। ये तो फार्मूला है भाई, U बराबर होता है 1/2 CV²। अब आपको U निकालने के लिए C और V चाहिए, तो इसमें पहले ये देखते हैं कितने विभवांतर जो है इसमें लगाया गया है। तो आप बताएंगे संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर। भाई विभवांतर निकालने के लिए आपको पता है V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। एक चीज आपको पता है, I की वैल्यू 2 एम्पियर है, और R अगर देखा जाए तो 2 ओम यहाँ लगा है, 3 यहाँ, 5 यहाँ, तो ये आपका 2 + 3 + 5, इसको जरा जोड़ लेते हैं। 5 3 8 2 10, 10 दूना 20 वोल्ट का विभवांतर जो है पूरे डायग्राम में जो है लगाया गया है। अब आप जो है आराम से संधारित्र अगर देखेंगे तो C की वैल्यू जो है केवल 2 माइक्रोफैरड है, यानी C बराबर 2 माइक्रोफैरड है। तो आराम से ऊर्जा जो आप निकालना है U बराबर 1/2, C की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। आप एक चीज और जान रहे हैं, माइक्रोफैरड को अगर आप फैरड में चेंज करते हैं 10⁻⁻6 फैरड होता है। 1 माइक्रोफैरड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁻6 ये हो जाएगा C की वैल्यू, और V जो है आपका कितना है? 20 वोल्ट है, तो 20 × 20 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर इसका, अरे फार्मूला में CV² है ना, तो इतना हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो दामा ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 और 200 हो जाएगा। थोड़ा और इसी में लिखोगे तो 2 दूना 4, 400 × 10⁻⁻6। मान लीजिए यहाँ दशमलव रखा हो, थोड़ी देर के लिए यहाँ दशमलव अगर 2 अंक इधर लाया जाए तो ये आपका बन जाएगा U बराबर 4 × 10⁻⁻4। ये आपका जूल में जो है आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? भाई परिपथ में आपको निकालना है संचित ऊर्जा, तो U बराबर 1/2 CV² होता है। आपको C चाहिए, V चाहिए, तो C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, फैरड में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। अब बचा V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो भाई I जो है 2 एम्पियर की धारा बह रही, R 3 प्रतिरोध लगा है, तीनों को जोड़ करके निकाल लेंगे हम, 20 वोल्ट आ जाएगा। आराम से ऊर्जा वाले फार्मूले पर सबकी वैल्यू रख देंगे, काट देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं कैसे लगाया जाता है? बड़ा आसान है, बस समझने की देर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आएगा, हर बार रखे जाते हैं, आएगा। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा ये जो है 2023 के सेट में देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात करना है। क्या निकालना है? आपको आवेश Q जो है ज्ञात करना है। आपको इसमें V1 बराबर दिया गया है 200 वोल्ट, और V2 बराबर जो दिया गया है 250 वोल्ट, ठीक। और आपसे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा मतलब U बराबर आपका जो दिया गया है 10 जूल, ये आपका दे रखा है।
आपसे आवेश क्यू निकालने को कहा गया है। एक चीज आप जानते हो कि भाई जो हमारा ऊर्जा होता है डेल्टा यू बराबर 1/2 क्यूबी होता है। क्या होता है? क्यूबी। ये तो आपको पता है ना, तो क्यूबी होता है। अब चूंकि हमें जो है दो दो भाई V1 V2 पता है, तो इसी को थोड़ा और ठीक कर लो, 1/2 क्यूब, और V को आप डेल्टा V कर लो। क्या कर लो? डेल्टा V। तो आपको डेल्टा U की वैल्यू दे रखा है, V की वैल्यू दे रखा है, क्यू निकालना है भाई। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो हमारा Q बराबर क्या बन जाएगा? Q बराबर डेल्टा U अपान डेल्टा V। नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। क्यों? अरे ये इसके साथ जाएगा और ये नीचे आएगा। सबकी वैल्यू रख देते हैं। 2 डेल्टा U की U कह लीजिए, चाहे डेल्टा U कह लीजिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और नीचे आपका डेल्टा V मतलब भाई V2 माइनस V1 होता है, V2 माइनस V1। तो ये आपका आ जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। अब V2 माइनस V1 मतलब 250 माइनस 200, और ठीक करोगे 20 बटा कितना बचा? 50। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2/5। 5 से 2 में भाग दे दीजिए, 5 से 2 में भाग दोगे, 0 लगाओगे, 20 हो जाएगा। 5 चौक 20। तो ये आपका Q बराबर निकल के आ जाएगा 0.4। क्या ये कूलाम है? कूलाम। अरे आवेश है तो कूलाम नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाई आपको दिया गया V1 दिया गया, V2 दिया गया, और ऊर्जा में कमी हो रही है, तो डेल्टा U दिया गया 10 जूल। उसके बाद जो है आप जानते हैं डेल्टा U बराबर 1/2 क्यूबी, या Q डेल्टा V लिख सकते हो। तो आराम से आपको Q निकालना है। Q इधर इनके साथ इधर लेके आएंगे, तो इनके साथ वाले नीचे चले जाएंगे, और डेल्टा U 2 के साथ चला जाएगा, और डेल्टा V है V2 माइनस V1 हो जाएगा। आराम से रखोगे तो आपको आवेश Q जो है पता चल जाएगा। अरे इसी को ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसी को ऐसे लिखे हैं। अब हमें Q निकालना है, तो डेल्टा U इनके साथ जाएगा और इनके साथ वाले नीचे आएंगे, तो ये हमारा 2 डेल्टा U ये इतना बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू भाई 2, ये डेल्टा U वैल्यू 10 सही है, और डेल्टा V की वैल्यू V2 माइनस V1 हो जाएगा। आराम से वैल्यू रख देंगे, निकाल देंगे, आ जाएगा क्विक वैल्यू। समझ में आ गया ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये 2022 और 23 में आपके पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, कोई हमारा समांतर प्लेट है जिसका व्यास जो दिया गया है 6 सेमी है, तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। भाई वायु भरा हुआ है। कहा गया यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो, संधारित्र की जो धारिता है उसका 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेट जो है इनके बीच की दूरी जो है आपको निकालना। सबसे पहला जो आपको दिया गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट का व्यास, तो व्यास दिया गया है, त्रिज्या आप निकाल लीजिए। तो भाई प्लेट की त्रिज्या अगर आप देखेंगे, प्लेट की त्रिज्या तो आपको पता है R बराबर होता है भाई व्यास बाई 2। अगर देखा जाए 6/2 हो जाएगा, क्यों? तो 3 सेमी आ जाएगा। तो सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करोगे तो ये आपका R बराबर जो है 3 × 10⁻²। मीटर में जो है आपको त्रिज्या जो है समांतर प्लेट संधारित्र की जो है मिल जाएगी। और दूसरा आपका दिया गया है संधारित्र की धारिता, तो आप बताएंगे धारिता, तो धारिता के व्यास दिया गया है, तो धारिता की त्रिज्या भाई इसको आप निकालेंगे, तो ये R, इसको आप डिफरेंट कर लीजिए, कैपिटल R बना लीजिए। कैपिटल R बराबर ये 200/2 कर लीजिए, तो ये आपका R बराबर आ जाएगा भाई 100 सेमी आएगा। किसमें दिया? सेमी में दिया है। आपको मीटर में चेंज करना है भाई। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका 100/100 हो जाएगा। कुल मिला के 1 मीटर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों भाई? R की वैल्यू 1 मीटर सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। भाई एक चीज आप जानते हैं, समांतर प्लेट की जो धारिता होती है, आप बता सकते हैं समांतर प्लेट की धारिता, तो धारिता C बराबर होता है A/0/D होता है। भाई समांतर प्लेट की धारिता जो है C बराबर A/0/D होता है।
आपको यहाँ एक क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्षेत्रफल की। तो पहले आप समांतर प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समांतर प्लेट धारिता का क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप रखेंगे ए बराबर, भाई पाई तो रहेगा ही रहेगा, आर की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग हो जाएगा। क्यों? इसको सॉल्व करेंगे, पाई रहेगा ही रहेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर ये जो है 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 9 पाई गुणे 10 की घाते -4 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या भाई? मीटर में होगा ना, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। भाई यहाँ पर संधारित्र की धारिता है, तो गोले की धारिता, अगर हम बात गोले की धारिता की करें तो धारिता जो होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है। क्यों? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है। कहा गया है कि यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्लेट है इसका व्यास है तथा उसमें जो भी भरा हुआ है, और इसकी जो देखो समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट और ये जो है संधारित्र की धारिता दोनों एक दूसरे के समान है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो भाई ये C और ये C दोनों बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन T, ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। इतना समझ में आ गया? एक चीज आप देख रहे हैं, इसमें जो एप्सिलॉन 0 है यहाँ एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो ये आपका, और अगर ठीक से देखा जाए तो A अपॉन D हो जाएगा और बराबर 4 पाई r बचेगा। जरा इनकी वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ निकाला गया है 9 पाई गुणे 10 के घाते -4 हो जाएगा, और बटे में D आपको निकालना है, दूरी ज्ञात करना है ना, प्लेटों के बीच की दूरी, तो D हो जाएगा, और बराबर 4 पाई r, कैपिटल R की वैल्यू 1 मीटर है। इसको जरा देखेंगे तो ये पाई कट जाएगा, सामने सामने है, कट जाएगा आपका। अगर D बराबर देखा जाए तो D बराबर, भाई ये यहाँ नीचे चला जाएगा और इसके साथ ये है तो नीचे आएगा, तो ये हमारा 9 गुणे 10 की घाते -4 रहेगा ही रहेगा, और ये D के साथ ये जो 4 है ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 से 9 में भाग दे दीजिए तो ये आपका कितना आ गया? 2.25 गुणे 10 की घाते -4। ये आपका मीटर में इतना जो है देखने को मिलेगा। अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो भाई सेंटीमीटर में चेंज करोगे, भाई यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया है, अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो इसी को आप लिख सकते हैं 2.25 गुणे 10 की घाते -2 सेंटीमीटर, इतना आएगा। और अगर ठीक करना चाहो तो आप लिख सकते हो D बराबर, अरे दशमलव इधर है ना तो 2 अंक इधर लाएंगे, -2 है तो 1 ये हो जाएगा, 1 0 और लगाएंगे, तो ये हमारा 0.0225 ये आपका सेमी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इतना आपको आंसर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया होगा? भाई कहा गया एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेमी है तथा उसमें परावैद्युत वायु भरा है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास हो और गोले के समान हो तो भाई इनके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो प्लेट की जो त्रिज्या होगी, ये जो आपका व्यास दिया गया है इसका हम त्रिज्या r निकाल लेंगे, और जो धारिता दी गई है संधारित्र की इसकी त्रिज्या r निकाल लेंगे, वो भी मीटर में। और समांतर प्लेट की धारिता जो है C बराबर, ये हमारा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो जाएगा, और समांतर प्लेट धारिता का क्षेत्रफल, भाई यहाँ A जरूरत है तो A हम निकाल लेंगे यहाँ पे। उसके बाद गोले की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, दोनों को बराबर कर देंगे। इस समीकरण 1 आप मान लो और समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें एक कट जाएगा, जो बचेगा इतना आएगा, सबकी वैल्यू रख देंगे, रखने के बाद काटेंगे, हमें कुल मिला के दूरी निकालना है D, तो D बराबर इतना बचेगा, काटेंगे तो इतना मीटर आएगा, इसको हम 100 से गुणा कराएंगे, सेंटीमीटर में आएगा, इसको ठीक करेंगे तो हमें इतना सेमी जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है देखने को
मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।